मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कक्षा 10 विषय अनिवार्य हिंदी व्याकरण का पार्ट 8। आज का प्रकरण है वाच्य। विद्यार्थियों, वाच्य परीक्षा में आपके है वो 3 अंक का। मैंने पूर्व की कक्षा में पढ़ाया था, आपको यदि याद हो तो, कि उस समय मैंने काल, वाच्य, कारक, काल, वाच्य, कारक, तो ये 3 अंक का टॉपिक था। काल, वाच्य, कारक का 3 अंक का टॉपिक था। उसमें मैं काल और कारक पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। विद्यार्थियों, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य शब्द का क्या अर्थ होता है? बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, कि हम जो कथन कर रहे हैं उसका विषय कर्ता है, कर्म है या क्रिया है। तो आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारे बोलने का विषय यदि कर्ता है तो हमारा वाक्य है वो कर्तृवाच्य बन जाता है, और यदि हमारे बोलने का विषय कर्म को प्रभावित करना है तो वाक्य कर्मवाच्य बन जाता है, और यदि हमारा बोलने का विषय क्रिया हो तो हमारा वाच्य है वो भाववाच्य बन जाता है। सबसे पहले हमें वाच्य की परिभाषा वाच्य की परिभाषा लिखेंगे विद्यार्थियों। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, यह पता चलता है, लिखेंगे आप परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा, कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है, जो कार्य किया गया है, क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है, उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, या भाव है। बोलने का विषय भाव है। इस प्रकार जिस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है, क्रिया के संबंध का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य
कहते हैं। ये परिभाषा आप लिखेंगे। हाँ, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। इस प्रकार जिस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। सुनिए विद्यार्थियों, कभी कभी वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से न होकर कर्म के साथ अथवा किसी भाव विशेष के साथ होता है। कभी कभी क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से न होकर के कर्म के साथ अथवा किसी भाव विशेष के साथ होता है। इस प्रकार वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। क्रिया है वो कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। इस दिशा में क्रिया कभी कर्ता से, कभी कर्म से और कभी भाव से जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है। अतः वाच्य के 3 भेद हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे लिखो वाच्य के भेद। वाच्य के भेद, वाच्य के भेद। विद्यार्थियों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कृतवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य और 3 है भाववाच्य। परिभाषा हम जानेंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जब क्रिया का व्यापार है वो कर्ता के अनुसार होता है तो कर्तृवाच्य होता है। जब क्रिया का व्यापार कर्म के अनुसार होता है, कर्मवाच्य होता है। जब क्रिया का व्यापार भाव के अनुसार होता है अर्थात क्रिया पर ही जोर दिया जाता है तो भाववाच्य होता है। अब विद्यार्थियों, हम सबसे पहले नंबर 1 लगा करके कर्तृवाच्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 लगाएंगे आप और कर्तृवाच्य लिखेंगे। सबसे पहले कर्तृवाच्य की हम परिभाषा जानेंगे। नंबर 1 लगाओ कर्तृवाच्य, मतलब कर्ता वाले वाच्य, जहां पर कर्ता पर जोर दिया जाए। लिखे क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, यह पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय, कि क्रिया का प्रधान विषय, प्रधान का मतलब मुख्य विषय, प्रधान विषय करता है अर्थात करता है
क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। लिखे आप, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और लिंग व वचन भी और लिंग व वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। वचन भी कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। लिखे आप परिभाषा। हाँ, जैसे उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्रिया है वो किसके ऊपर जोर दे रही है? मैं कर्ता पर, जो क्या है? कर्ता है, इसके ऊपर जोर दिया गया है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्रिया का प्रधान विषय क्या हो गया? कर्ता हो गया। जयशंकर प्रसाद ने कामयनी रची। जयशंकर प्रसाद ने कामयनी रची। तो यहां पर देखो, जयशंकर प्रसाद ने कामयनी रची, क्रिया है उसका जो प्रभाव है वो कर्ता पर है, जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है। अब कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में रहता है। ध्यान देना विद्यार्थियों, कर्तृवाच्य है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में रहता है। जैसे देखो, मोहन कार बनाता है। मोहन कार बनाता है। यहां देखना, उस मोहन कार बनाता है, क्रिया क्या है? सकर्मक है, मोहन कार बनाता है। और अकर्मक का उदाहरण देखो, सुनील तैरता है। सुनील तैरता है। तो यहां पर इन वाक्यों में है वो क्रिया है ना, वो कर्ता को प्रभावित कर रही है। सुनील तैरता है, तो जो क्रिया का जो व्यापार है वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। तो इन वाक्यों में कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। आई बात समझ में? और उदाहरण, वे पुस्तक पढ़ते हैं। वे पुस्तक पढ़ते हैं, तो ज्यादा जोर किस? वे पुस्तक पढ़ते हैं, मतलब कर्ता के ऊपर जोर दिया गया है। इस कारण ये वाक्य कर्तृवाच्य हो गए। अब नंबर 2, कर्मवाच्य। इनको हटाता हूं मैं, ठीक है। अब नंबर 2 की बात करेंगे।
कर्मवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य। परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले हम कर्मवाच्य की कि क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। हुआ है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ध्यान देना, क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें एक बात और, कर्ता को करण कारक के रूप में लिखा जाता है। कर्ता को करण कारक के रूप में लिखा जाता है। यह एक खास पहचान है। कर्ता को करण कारक के रूप में लिखा जाता है। विद्यार्थियों, जो करण कारक के भी व्यक्ति है ना, से द्वारा, है ना, उसके अनुसार इसको लिखा जाता है। जैसे देखो, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य का उदाहरण देखना, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो करण कारक का प्रयोग है ना कर्ता के लिए। कर्ता के लिए किसका प्रयोग है? करण कारक के रूप में लिखा जाता है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मुझसे फल खाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखना, मुझसे फल खाया जाता है। वही मुझसे मतलब मेरे द्वारा खाया जाता है। तीसरा उदाहरण देखना, राधा द्वारा गीत गाया जाता है। राधा द्वारा गीत गाया जाता है ना। वही कर्ता के लिए करण कारक का प्रयोग किया जा रहा है। लड़के से मिठाई मांगी गई। लड़के से मिठाई मांगी गई। वही बात है से द्वारा, है ना, से का प्रयोग, करण कारक का प्रयोग। उतारिए आप इन उदाहरणों को। थोड़ा सा आप सुनना इसके संदर्भ में। थोड़ा सा सुनेंगे आप।
जब क्रिया का कर्ता ज्ञात हो या उसको व्यक्त करने की आवश्यकता न हो, जब क्रिया का कर्ता ज्ञात और उसको व्यक्त करने की आवश्यकता न हो, जैसे चोर पकड़ा गया, तो इसमें वही कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा, चोर पकड़ा गया। नंबर 2 बात सुनेंगे आप, सरकारी सूचनाओं, कानूनी भाषा तथा राजकीय आदेशों में प्रभुता दर्शाने के लिए जैसे देखो, दिनांक 1 अगस्त 2010 से राज्य में पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, क्रमवाच्य। धूम्रपान निषेध है, क्रमवाच्य। अगली बात सुनना, संयुक्त क्रियाओं में केवल निम्न सकर्मक क्रिया क्रमवाच्य में आती है। संयुक्त क्रियाओं में केवल निम्न सकर्मक क्रिया क्रमवाच्य में आती है, जैसे आवश्यकता से अधिक, जिनमें होना तथा चाहिए का योग हो, जैसे चिट्ठी लिखी जानी थी, चिट्ठी लिखी जानी थी। भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। आरंभक बोधक, जैसे पुष्कर मेला, पुष्कर मेला शुरू होने लगा। ठीक है, अब आपने इसमें क्या समझा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, तो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। इसमें करण कारक से द्वारा वाला है ना, वो प्रयोगकर्ता के लिए किया जाता है। तो ये था आपका कर्मवाच्य। अब नंबर 3 लगाएंगे और भाववाच्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भाववाच्य। भाववाच्य नंबर 3 भाववाच्य। परिभाषा लिखें आप भाववाच्य की। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के कार्य का, क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव है, अर्थात भाव है, अर्थात जिसमें क्रिया के अर्थ, जिसमें क्रिया के अर्थ मतलब भाव, क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहती है, अर्थ की प्रधानता रहती है, अर्थ की प्रधानता रहती है, कर्ता या कर्म की नहीं, कर्ता या कर्म की नहीं, कर्म की नहीं, उसे भाववाच्य कहते हैं, उसे भाववाच्य कहते हैं। लिखो आप। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव है, अर्थात जिसमें क्रिया के अर्थ
अर्थ भाव की प्रधानता रहती है, कर्ता या कर्म की नहीं, उसे भाववाच्य कहते हैं। आप टिप्पणी लिखेंगे, इसका अधिकांश प्रयोग, इसका अधिकांश मतलब अधिक से अधिक, अधिकांश, इसका अधिकांश प्रयोग निषेध वाक्यों में होता है, निषेध वाक्यों में होता है ना। ये मतलब इसका अधिकांश प्रयोग निषेध वाक्यों में होता है। नंबर 2 बात, इसमें भी कर्ता कारक को करण विभक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन भाव कैसा रहेगा, निषेध। इसमें भी कर्ता कारक को, इसमें भी कर्ता को करण कारक की विभक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन क्रिया का भाव निषेध होता है। और भाववाच्य एक बात और है, ये अकर्मक क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, है ना। यह है, क्या लिखेंगे आप, यह अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे आप, देखना क्या, विमला से दिन में सोया नहीं जाता। उदाहरण नंबर 1 है, विमला से दिन में सोया नहीं जाता। विद्यार्थियों ध्यान देना, देखो एक तो नहीं का प्रयोग और एक विमला से, वो एक मैंने बताया था क्या कि करण कारक की विभक्ति है वो कर्ता से सटी हुई होती है। अगला उदाहरण देखो, लीला से लिखा नहीं जाता। लीला से लिखा नहीं जाता, वही नहीं का प्रयोग आ रहा है विद्यार्थियों। तीसरा उदाहरण देखना, मुझसे कड़वी दवाई ली नहीं जाती। वही बात, आज मुझसे कड़वी दवाई ली नहीं जाती, नहीं का प्रयोग और वही करण कारक वाला प्रयोग आ रहा है विद्यार्थियों। बुढ़ापे में कैसे चला फिरा जाएगा, अकर्मक क्रिया है ना, वही निषेध का प्रयोग है, कैसे चला फिरा जाएगा। अन्याय देखकर उससे चुप नहीं रहा जाता। अगला उदाहरण है, अन्याय देखकर उससे चुप नहीं रहा जाता। तो यह था आपका भाववाच्य विद्यार्थियों। अब पॉइंट डालेंगे वाच्य परिवर्तन। इसको हटा दूं मैं, आपके कोर्स में है कि थोड़ा वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, भाई वाच्य को परिवर्तन करना है, कर्तृवाच्य का क्रम बनाना, क्रम से कर्तृ भाववाच्य ऐसे बनाना। वाच्य परिवर्तन आप हेडिंग डालेंगे, वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन लिखो। कैसे करेंगे, विभिन्न प्रकार की, आप लिखेंगे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के प्रयोग में
विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के प्रयोग में एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन को, एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार मतलब कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य आपस में बदल सकते हैं और इसी प्रकार अकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्तृवाच्य से भाववाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है। अब देखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कुछ नियम हैं, कुछ क्या है नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कुछ नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य वाच्य बनाने के नियम, बनाने के नियम। नंबर 1 लिखेंगे आप। नंबर 1 कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। कर्ता की जो क्रिया है उसको किस में बदलना चाहिए? भूतकाल में। नंबर 2 उस परिवर्तित क्रिया के साथ काल, पुरुष, वचन तथा लिंग के अनुरूप क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। क्रिया का रूप है वो लिंग वचन और लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार क्रिया का रूप क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए। नंबर 3 कर्ता के साथ अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कर्मवाच्य में बताया था ना से द्वारा वाला प्रयोग होगा। जैसे देखो उदाहरण एक छोटा सा, लड़का पत्र पढ़ता है। उदाहरण देखना, कर्तृवाच्य से ये वाला बनाना, इससे ये वाला बनाना। उदाहरण है क्या? लड़का पत्र पढ़ता है। लड़का पत्र पढ़ता है। अब विद्यार्थियों आपको अभी मैंने नियम बताए 3। क्या नियम बताए? 3। नंबर 1 पहला नियम तो बताया कि सामान्य भूतकाल में क्रिया को बदलेंगे। सामान्य भूतकाल में क्या बदलेंगे? क्रिया को। और क्रिया बदलेंगे तो क्रिया काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार उसका रूप हो जाएगा और कर्ता के क्या द्वारा शब्द जोड़ देंगे। तो कर दो ना ये बात। क्या हो जाएगा? ये करता है ना, तो लड़का, लड़के है ना, लड़के कर दे, कर दो। लड़के द्वारा पत्र, अब पढ़ता है तो भूतकाल में सामान्य में है, लड़के द्वारा पत्र पढ़ाया जाता है। या ऐसे भी कर सकते हैं, लड़के से पत्र पढ़ाया जाता है। लड़के से पत्र पढ़ाया जाता है। दोबारा कर दो, लड़के द्वारा पत्र पढ़ाया जाता है या लड़के से पत्र पढ़ाया जाता है, एक ही बात है। दूसरा देखो, लड़का पुस्तक पढ़ता है। ये चेंज किया है ना यहाँ पर। दूसरा वाक्य है लड़का पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। तो इसमें क्या कर देंगे अपन? लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है।
अगर नियम याद है तो आपका काम सरल हो जाएगा। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलेंगे और सामान्य भूतकाल में बदलेंगे तो वैसे उसका काल पुरुष वचन लिंग भी क्रिया के अनुरूप जोड़ देना चाहिए। से या द्वारा शब्द जोड़ना है तो हम कर्तवाच्य से क्रमवाच्य बना लेंगे। अब बात करेंगे कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, वही इसके भी कुछ क्या है, नियम है। इसके भी क्या है, नियम। तो इसके नियम लिखेंगे आप। लिखो नंबर 1, इसमें क्रिया का अन्य पुरुष तथा एक वचन में रखनी चाहिए। क्रिया का अन्य पुरुष तथा एक वचन में रखनी चाहिए। नंबर 2, कर्ता कारक में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। कर्ता कारक में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। नंबर 3, क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर उसके साथ काल के अनुरूप क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। नंबर 4, आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण है, मयंक नहीं सोता है। उदाहरण क्या है, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना है आपको। मयंक नहीं सोता है, नहीं सोता है। विद्यार्थियों ध्यान देना, ये वाक्य है वो भाववाच्य है। ये कैसा है, भाववाच्य है। अब इससे क्या बनाएंगे अपन, ये वाला कृतवाच्य कर्ता के अनुसार वाला बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, उसमें से द्वारा का प्रयोग होता है तो मयंक से सोया नहीं जाता। मयंक से सोया नहीं जाता। द्वारा वाली बात आ गई। रमेश पुस्तक पढ़ेगा। रमेश पुस्तक पढ़ेगा, यहां पर जोर दिया गया था ना, रमेश पुस्तक पढ़ेगा। तो रमेश से पुस्तक पढ़ी जाएगी, है ना। ये था भाववाच्य, ठीक है। रमेश पुस्तक पढ़ेगा, ये था क्या, कृतवाच्य। अब इसका भाववाच्य क्या बना, रमेश से पुस्तक पढ़ी जाएगी। तो ये वाच्य क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब विद्यार्थियों परीक्षा से संबंधित प्रश्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण निम्न वाक्यों को कृतवाच्य से क्रमवाच्य और क्रमवाच्य से कृतवाच्य में बदलिए। निम्न वाक्यों को कृतवाच्य से क्रमवाच्य और क्रमवाच्य से कृतवाच्य में बदलिए। अगर कृतवाच्य हो तो उसका क्रमवाच्य बनाओ, क्रमवाच्य तो उसका कृतवाच्य बनाओ। उदाहरण है, उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो इस वाक्य को बदलेंगे तो क्या होगा, उस पर मैं अनायास ही बैठ जाऊंगा।
तो ऐसे ये बदलने वाले जो नियम हैं, नियमों के अनुसार आप बदलना भी, आपको लिखवाया है उसके अनुसार। अब बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पुटअप होता है वो उसकी बात करेंगे अपन। पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, ये उदाहरण है, वाक्य है, पत्र मोहन के द्वारा, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया। वाक्य में निहित कारक काल वाच्य बताइए। आपको इसमें कारक, काल और वाच्य बताने हैं। अब विद्यार्थी जो तीनों बिंदु हल किए हैं ना, उसके ऊपर आएंगे आप। पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, तो विद्यार्थियों कारक कौन सा है? के द्वारा, तो कारक कौन सा हो गया इसमें? करण कारक। इसमें उत्तर क्या होगा अपना? उत्तर करण कारक। अब नंबर 2 वाली बात करेंगे अपन। काल, लिखा गया, लिखा गया, पहले की बात है भूतकाल। अब विद्यार्थियों आओ वाच्य के ऊपर। पत्र मोहन के द्वारा, तो के द्वारा वाला प्रयोग आ रहा है, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य। तो विद्यार्थियों 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे अपना जो टॉपिक था वो 3 अंक का, वो इस प्रकार कंप्लीट होता है। ये तीनों बातें ऐसे बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और 2 उदाहरण, एक उदाहरण और समझ लो आप। राधा ने मिठाई खाई। उदाहरण नंबर 2, राधा ने मिठाई खाई। आप विद्यार्थियों कारक काल वाच्य बताना है इसमें, तो ध्यान देना। राधा ने मिठाई खाई, जोर कहां दिया गया? तो ये क्या है वाक्य में? क्या है? राधा, कर्ता कारक। राधा क्या है? तो कारक क्या होगा? कर्ता कारक, कर्ता कारक। मिठाई खाई, पहले खाई गए भूतकाल, भूतकाल। फिर वाच्य, राधा ने मिठाई खाई, कृत्रिवाच्य, एक ऊपर ही जोर दिए गए छे, वाच्य कौन सो जाए लो? कृत्रिवाच्य। ऐसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है विद्यार्थियों, बहुत सरल काम है। तो आप इस प्रकार से वाक्य लिखेंगे और उनमें कारक काल और वाच्य का निर्धारण करेंगे। और कुछ वाक्य हैं वो आपको परिवर्तित करना आना चाहिए, तो मैं 2-4 वाक्य लिखा दूं, लिख लो, जिनको आप आपस में परिवर्तित करेंगे। तो कृतवाच्य में 2 वाक्य लिखो। प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी की रचना की। प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी की रचना की, इसको क्रमवाच्य में बदलेंगे। दूसरा उदाहरण, महेश एक निबंध लिखता है, इसको क्रमवाच्य में बदलेंगे। अब दूसरे उदाहरण लिखेंगे आप। भाववाच्य के वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदलिए। वाच्य के तो हैं वाक्य, और कर्तृवाच्य में आपको बदलने हैं। लिखो उदाहरण, रोगी से उठा नहीं जाता। दूसरा उदाहरण, हर किसी से नाचा नहीं जाता।
तो ऐसे आपको विद्यार्थियों वाक्यों को अदला बदली करनी आनी चाहिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत। ऑनलाइन कक्षाओं में बने रहें। थैंक्स यू, धन्यवाद।